हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भाजपा के विधायक हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को छीन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी पर बोल रहे थे। ये बेहद शर्मनाक निंदनीय बयान है। बोलते उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि उठा कर ले जाए, मैं उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, अति निंदनीय है। सरकार महागठबंधन के शीर्ष नेता पॉलिसी बनाकर चलाते हैं, वो एक अलग मसला है। हमारे नेता ने तो कभी इस तरह की शब्दावली या इस तरह की विचारधारा का समर्थन नहीं किया है। या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को देखना है कि ऐसी चीजें एकदम ही नहीं हो। हम लोगों ने सुधाकर सिंह जी के मामले पर आपत्ति दर्ज की, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो कहा गया उस पर आपत्ति दर्ज की, अब इस मामले पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो खास समुदाय के विरोध में। बिहार सरकार ने रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय को ऑफिस आने जाने की समय अवधि में छूट दी है, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि पीएफआई जो एजेंडा चला रही है देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, उसमें नीतीश कुमार मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। किस रूप में देखते हैं संजय जायसवाल के इस बयान को? देखिए, उनका बयान जो है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो खास समुदाय के विरोध में। उन लोगों के मन में किस प्रकार का द्वेष है, किस प्रकार का जहर है, वो उनके मुखारविंद से निकले बयानों से साफ तौर पर झलकता है। समझने की चीज़ है कि एक तरफ महागठबंधन का कुनबा है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की सोच है सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना, उनके लिए काम करना। सरकार अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के क्रियान्वयन के समय ये लोग इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सके और इस बात का राजनीतिक लाभ उन्हें मिल सके। आप कह रहे हैं कि सभी जाति को समान रूप से अधिकार देना है, तो फिर रामनवमी का भी त्यौहार है, उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि रामनवमी में हिंदुओं को छूट क्यों नहीं? हमने कहा ना कि सरकार अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। अब रमज़ान का महीना है, उस वक्त लोग एक तरह से खाना नहीं खाते हैं और एक लंबा जो है फास्टिंग का समय होता है, उसके हिसाब से सरकार ने पॉलिसी बनाई है। छठ व्रत जब होता है तब सरकार कितनी व्यवस्थाएं करती है, रामनवमी का जुलूस हो या फिर दशहरे की बात कर लें, शिवरात्रि की बात कर लें, बहुत सारे मसलों। तो आप कह रहे हैं कि सरकार अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है, तो ये हिंदू विरोधी पॉलिसी नजर आ रही है। रामनवमी में हिंदू भाई भी तो व्रत रखते हैं, निर्जला उपवास रखते हैं। मैंने आपको साफ तौर पर कहा ना, मैंने आपको साफ तौर पर कहा कि सरकार अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है लोगों की सहूलियत के लिए। आपने कभी सुना किसी हिंदू भाई को जो आम हिंदू हैं कि उनके मन में इतना द्वेष है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर द्वेष है? तो भाजपा के लोग इस तरह की बातें इस एग्रेशन के साथ इसीलिए कहते हैं ताकि माहौल ख़राब हो सके। सरकार सबके लिए काम करती है, सबके लिए सोच रखती है। इस तरह का बयान इसलिए भी निकलता है क्योंकि आपके पार्टी के ही माफ कीजिए, गठबंधन सरकार के घटक दल कल जीतन राम मांझी ने कह दिया कि राम और रावण को हम मानते ही नहीं हैं, ये लोग काल्पनिक हैं। या हम लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म आस्था का विषय होता है, हर आदमी के पास ये चॉइस है कि वो किस धर्म में आस्था रख सकते हैं, कोई बाध्य नहीं कर सकता है। हमें लगता है जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए जिससे विवाद खड़ा होता हो, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। हमारी पार्टी ऐसे बयानों से कोई सरोकार नहीं रखती है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार को आगे लेकर जाना, बिहार के लिए काम करना, बिहार के आम जनमानस के बुनियादी मुद्दों को उठाना, उन पर चर्चा करना। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि बीजेपी अपनी बहु बेटियों को पहले मुस्लिम से बचा ले, मुस्लिम उनकी बहु बेटियों को उठा के ले जाते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट मैं समझ पाया हूँ, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भाजपा के विधायक हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को छीन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी पर बोल रहे थे। ये बेहद शर्मनाक निंदनीय बयान है। आप किसी के भी वोटिंग राइट्स को नहीं छीन सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब वो बोल रहे थे, मैं उनके बयान को सुन रहा था, बहुत निराशा हुई। बोलते बोलते उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि उठा कर ले जाए, मैं उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, अति निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध ज़रूर करते हैं, लेकिन इस तरह की शब्दावली को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। कौन कहाँ शादी करते हैं नहीं करते हैं, ये निहायत निजी मामला होता है। कोई भी कहीं जाकर, अगर वो वयस्क है, 18 वर्षों से ज़्यादा की उम्र का है और अब जो उम्र सीमा है वो बढ़ी भी है, तो वहाँ कर सकता है शादी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भाजपा को मौका देते हैं, विपक्ष को मौका देते हैं कि वो हम पर आक्षेप लगा सकें। महागठबंधन की छवि पर बात चली आती है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए और इस पूरे मामले पर देखना चाहिए। हम तो कहीं से भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आप अपने ही सरकार के विधायक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं टूट पैदा होगी सरकार के अंदर, महागठबंधन के अंदर। सरकार महागठबंधन के शीर्ष नेता पॉलिसी बनाकर चलाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अब
उन जो भी पार्टियां हैं उनके एक विधायक हों, प्रोमिनेंट नेता हों, कोई भी अगर अपनी बातें कहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में और वो बातें अगर हमें अच्छी नहीं लगती हैं, वो हमारी पार्टी हमारे नेता की विचारधारा के विरुद्ध है, तो हम तो बोलेंगे ही। हमारे नेता ने तो कभी इस तरह की शब्दावली या इस तरह की विचारधारा का समर्थन नहीं किया है, तो हमारे नेता इन चीज़ों में विश्वास रखते नहीं है। तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पर। या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को देखना है कि ऐसी चीज़ें एकदम ही नहीं हो, उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए और सम्मान का भाव हर किसी के लिए रखना चाहिए। लगातार आरजेडी नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये आरजेडी के लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। हम लोगों ने सुधाकर सिंह जी के मामले पर आपत्ति दर्ज की, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो कहा गया उस पर आपत्ति दर्ज की, अब इस मामले पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की विचारधारा है, हमारे नेता की सोच है, हम लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार का यह दायित्व नहीं बनता कि इस तरह के नेताओं के बयान पर रोक लगाया हमने जाए? कहा ना साफ तौर पर कि ये पार्टी के लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं, जो पार्टी का आंतरिक मामला है। लगातार आप लोग सिर्फ यह बात कह के बच जाते हैं कि हम लोग सरकार नहीं रखते हैं, हमारी पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन लगातार महागठबंधन सरकार के घटक दल चाहे वो आरजेडी हो, उनके नेता हिंदू धर्म ग्रंथ पर सवाल उठाते हैं। अब जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं लेते इन सब पर? ये जनता के बुनियादी मुद्दे नहीं हैं। जनता के बुनियादी मुद्दे हैं बेरोजगारी दूर करना, महंगाई कम करना, उनके विकास के विषय में सोचना। धर्म आस्था का विषय है, कोई किसी धर्म में आस्था रख सकता है और हर अलग अलग दल जो हैं वो अपने हिसाब से बयान देते हैं, आप बेहतर उनसे पूछ सकते हैं। हमारी पार्टी ऐसे मामलों से सरोकार नहीं रखती है, हम धर्म के चश्मे से किसी को नहीं देखते हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। जी, तो देखिए हमारे साथ है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी अपनी पॉलिसी चलाती है, नीतीश कुमार पॉलिसी के हिसाब से किसी भी त्यौहार में छूट देते हैं, तो यह पॉलिसी है। हिंदू का जब त्यौहार होता है, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे वो छठ का त्यौहार हो, तो छूट दी जाती है। अगर ऐसा कोई प्रावधान होगा तो दिया जाएगा। फिलहाल रमजान में यह पॉलिसी है कि जो मुस्लिम भाई हैं, जो मुस्लिम बहनें हैं, माताएं हैं, वो निर्जला उपवास रखती हैं, तो उन्हें इस तरह की छूट दी गई है। वहीं जीतन राम मांझी के द्वारा बीते दिनों दिए गए बयान की राम और रावण काल्पनिक है, इस पर जदयू का स्टैंड है कि हम किसी भी पार्टी के इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। जदयू इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती, इत्तेफाक नहीं रखती। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।